अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर समेत मुल्क के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलके शामिल हैं। कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान और NA 104 फैसलाबाद पर वोटिंग आज होगी। सूबाई असम्बली के हलकों PP 73 सरगोदा, PP 47 मियाँ वाली, PP 98, PP 115 और PP 116, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर वोटिंग होगी। आम हलकों में तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। NA 18 हरीपुर से मुस्लिम नून के बाबर नवाज का मुकाबला तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उमर अयूब खान की अहलिया शहरनाज से होगा। जड़ांवाला के NA 96 में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी और PTI के मुनर्रिफ रहनुमा नवाब शेर वसीर एक दूसरे के हरीफ हैं। लाहौर के NA 129 अमनाबाद में नून लीग के हाफिज़ मोहम्मद उमान का मुकाबला PTI के साबिक रुकन असम्बली मियां अज़हर के भांजे अरसलान अहमद से होगा। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलके शामिल हैं। आम हलकों में तगड़े उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर वोटर्स नए नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की नाअहली के बाद कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। NA 18 हरीपुर उमर अयूब की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और उमर अयूब की अहलिया शहरनाज में मुकाबला होगा। फैसलाबाद के हल्का NA 96 में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके मुकाबले में नून लीग के साबिक उम्मीदवार और PTI के मुनहरिफ रहनुमा नवाब शेर वसीर मैदान में है। NA 104 में साबिक विफाकी वजीर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल रियाज का मुकाबला आजाद उम्मीदवार राना अदनान से होगा। ये नशिस्त साहबजादा हामिद रजा की नाअहली के बाद खाली हुई। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इंतकाल पर खाली नशिस्त लाहौर के हल्का NA 129 में मियां अजहर के भांजे अरसलान अहमद PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला नून लीग के हाफिज मोहम्मद नोमान और न्याजी ट्रेवल्स के बजाज न्याजी से होगा। चीचा वतनी के हल्का NA 143 में नून लीग के तुफैल जट का मुकाबला आजाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड जरार अकबर से है। DG खान के हल्का NA 185 में मुस्लिम लीग नून के महमूद लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा एक दूसरे के खिलाफ सफ अरा हैं। ये नशिस्त जरदाज गुल की नाअहली पर खाली हुई थी। मियांवाली की PP 87 में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी और आजाद उम्मीदवार नवाब सादा अयाज खान के दरमियान कांटेदार जोड़ मुतवक्के है। ये नशिस्त PTI के अहमद खान बच्चर की नाअहली के बायस खाली हुई थी। फैसलाबाद के हल्का PP 98 में मुस्लिम लीग नून के आजाद अली तबस्सुम का मुकाबला आजाद उम्मीदवार अजमल चीमा से होगा। PP 115 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ताहिर परवेज आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर मलिक से टकराएंगे। PP 116 में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर आजाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर से पंजा आजमाई करेंगे। चीचा वतनी PP 203 से नून लीग के हनीफ जट और आजाद उम्मीदवार सरदार फलक शेख डोगर के दरमियान मैदान सजेगा। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 में मुस्लिम लीग नून के इकबाल पताफी का मुकाबला पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास से है। ये नशिस्त मियां अलमदार अब्बास के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में हर हल्के में तगड़े उम्मीदवार मैदान में है। देखना यह है कि PTI के आजाद उम्मीदवार ये नशिस्तें बचा पाएंगे या मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के तनाज़ुर में इलेक्शन कमीशन ने ज़राए इबलाग के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई भी मीडिया इदारा पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज पोलिंग के अख्तिताम के कम अज़ कम 1 घंटे बाद से नशर करेगा। ऐसे नताइज के इशात के हमरा ये वाज़ेह होगा कि ये नताइज गैर हतमी और जुज़वी हैं। इलेक्शन वर्जी की सूरत में कमीशन मुतल्लिका हुकाम से मुनासिब तादीबी कार्रवाई के लिए लाजमन रजू करेगा। किसी भी हल्के का हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर ही जारी करने का मजाज होगा। हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर ही जारी करने का मजाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात ज़राए इबलाग के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। गैर सरकारी नताइज पोलिंग ख़त्म होने के 1 घंटे बाद से नशर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के तनाज़ुर में इलेक्शन कमीशन ने ज़राए इबलाग के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई भी मीडिया इदारा पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज पोलिंग के अख्तिताम के कम अज़ कम 1 घंटे बाद से नशर करेगा। ऐसे नताइज की इशात के हमरा ये वाज़ेह होगा कि ये नताइज गैर हतमी और जुज़वी हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कमीशन मुतल्लिका हुकाम से मुनासिब तादीबी कार्रवाई के लिए लाजमन रजू करेगा। किसी भी हल्के का हतमी और सरकारी नतीजा सिर्फ मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर ही जारी करने का मजाज होगा। सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अमन की खातिर विफाक का साथ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की साफ़ियों से गुफ्तगू।
कहा, जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। इनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमेशा मुज़ाकरात की बात की, हर मसले का हल मुज़ाकरात ही हैं। विफाक वाजिबात दे तो हम पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। खैर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर निपटने की सलाहियत रखती है। हम पाकिस्तान से इश्क करते हैं, अमन ओमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी बनाएंगे तो नताइज सामने आएंगे। दहशतगर्दों को सज़ा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में से कम ख़त्म करना चाहते हैं। नेशनल फाइनेंस कमेटी के इजलास में जाऊँगा, नेशनल सिक्योरिटी के किसी इजलास में जाने से इनकार नहीं किया। ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मुकाम पर सरबुलंद है। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरा को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इकदाम से आगाह किया। उन्होंने शुरा के सवालात के जवाब भी दिए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने हुकूमत पंजाब के फलाही इकदाम को सराहा। मरीम नवाज़ ने कहा, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। सैलाब के असरात का सामना कर रहे हैं न सिर्फ लाखों अफराद बल्कि मवेशियों को भी भेजाया गया। बरवक्त तिबी इमदाद से मुतअद्दिदी अमराज के फैलाव से महफूज रहे। माहौलियाती तब्दीली हकीकत है। बेहतरी के लिए पाकिस्तान की काविशों को दुनिया भर में पजीराई मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में आइंदा साल जनवरी में मुनक़िद होने वाले 14वें साउथ एशियन गेम्स की तैयारियों के जायज़े के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के सरबराह नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार होंगे और ये पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लेगी। कमेटी गेम्स के अखराजात, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के अमूर पर भी गौर करेगी और अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद और राना मशहूद भी कमेटी का हिस्सा होंगे। दिफाई इदारों, सूबों के वज़राए आला के नुमाइंदे और वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता, ख़जाना और दाखिला के वफाकी सेक्रेटरीज़ भी कमेटी में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग नून मैदान में आ गई। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इलेक्शन की तैयारियां तेज़ कर दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मंशूर कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ है, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी को आम फहम और काबिल अमल इंतखाबी मंशूर तैयार करने की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात की तैयारियाँ बहुत तेज़ कर दी हैं। आपको बताते चलें, इंतखाबी मंशूर आम फहम और काबिल अमल होना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून की हिदायत। मुस्लिम लीग नून ने अवामी राब्ते और इंतखाबी हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का मुज़फ़्फ़राबाद शहर का दौरा। फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है, मुज़फ़्फ़राबाद मेरा अपना शहर है, शहर के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। बतौर वज़ीर बल्दियात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मनसूबा लॉन्च किया। मुज़फ़्फ़राबाद के दीगर मसाइल भी हल करेंगे। इस हुकूमत में आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। वक्त कम, वसाइल कम, मसाइल ज़्यादा हैं। महदूद वक्त में मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। के साथ मेरा एक रिश्ता भी है जो मुझे मेरे वालिद मरहूम से विरसे में मिला है और मेरे वालिद इस हल्के से मुंतखब होकर एमएलए भी रह चुके हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंसूबा सॉलिड वेस्ट का, जो कि कितने अरसे से पेंडिंग का शिकार था, हमने उस फौरी तौर पर आते साथ ही हुकूमत में रहते हुए उसका आगाज़ भी किया। जो उसमें कमी पेशी थी वो फंड भी मुहैया किया और उसकी ओपनिंग भी कर दी। शहर की बेहतरी के लिए, शहर की सफाई। अमरीकी सदर ट्रंप और न्यूयॉर्क के नवमुंतखब मेयर जोनाल ममदानी के दरमियान पहली मुलाकात हुई है। एक दूसरे पर शदीद तनकीद के बाद तवक्कुआत के बरक्स मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात से एक रोज़ कबल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममदानी की जानिब से ट्रंप पर तनकीद के बाद खुद नाखुशगवार सूरत-ए-हाल पैदा होने के खदशात थे, तहम ऐसा कुछ भी ना हुआ। जोरान ममदानी ने सदर ट्रंप की मौजूदगी में अपने दरीना मौक़िफ़ का खुलकर इज़हार किया। अमरीकी सदर ने किसी बात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया। एक मौके पर जब सहाफ़ियों ने ममदानी की जानिब से ट्रंप को फाशिस्ट करार देने से मुताल्लिक बार बार सवाल किया तो ट्रंप ने कहा, आप कह दें ट्रंप फाशिस्ट है। अमरीकी सदर ने जोरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी है। वेलकम बैक। भारत ने बिलाखिर अमरीकी दवाओं के आगे घुटने टेक दिए। भारतीय कंपनी का रूसी तेल ना खरीदने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला वापस ले लिया
और 1 दिसंबर से इसकी रिफाइनरी गैर रूसी खाम तेल पर चलाई जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी के करीबी अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी ने भी अमेरिकी पॉलिसी के आगे झुककर रूसी तेल खरीदना रोक दिया। हालांकि कंपनी के रूसी तेल के सौदों की मालियत $33 अरब से ज़ायद थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अब रिलायंस को मशरिक़ वस्ता और मुमकिन तौर पर अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि रिलायंस का ये फैसला वाशिंगटन के लिए एक बड़ी रियायत है। भारत कई वर्षों से रूसी तेल से अरबों डॉलर बचा रहा था, लेकिन ट्रम्प इंतज़ामिया ने वाज़ेह कर दिया था कि रूसी तेल की खरीदारी जारी रही तो अमेरिका भारत तजारती मुआहदे पर पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल हो गई। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा तस्लीम कर लिया, जबकि IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने के मुतालबे को भी मंजूर कर लिया। IMF का तकनीकी मिशन पाकिस्तान बजट प्रोसेस के अहदाफ पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचा था। दौरान बातचीत पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में तब्दीली के अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी और बजट प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट का जायज़ा लिया गया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मैकेनिज़्म को शफाफ और मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में कुछ तरमीम पर भी इत्तेफाक किया गया है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन मौजूद है। IMF की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं और सब खामोश हैं। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि IMF ने 26वीं आनी तरमीम पर भी सवालात उठा दिए हैं। 27वीं आनी तरमीम से मज़ीद मुआशी नुकसान होगा। हुकूमत ने IMF की रिपोर्ट 3 माह तक दबा कर रखी। हमारा सवाल है कि आपने IMF की रिपोर्ट जारी करने में ताख़ीर क्यों की? ये रिपोर्ट माशी परफॉर्मेंस, करप्शन, हर चीज पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमेंट जो है वो प्रेजेंट कर देती है। 3 महीने तो रिलीज नहीं कर रहे थे, रिलीज करने के बजाय उन्होंने 27वीं तरमीम के साथ चाकुचा था जुडिशरी का, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, आपने इस रिपोर्ट की रिलीज डिले क्यों की, आपने छुपाई क्यों? वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तलशुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातों और ज़ेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम भी की हैं। कीमती धातों और ज़ेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। रवां साल मई में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ारत तिजारत ने मई में सोने की तजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। ज़राए का कहना है कि दरामद और बरामद पर पाबंदी सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर आयद की गई थी। हालिया महीनों में सोने की स्मगलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तजारती बंदिश मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पाकिस्तान का 11 अक्टूबर 2025 को अफ़गान सरहद बंद करना रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि तजारती निज़ाम की इस्लाह का बाइस है। पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए जो स्मगलिंग, मनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के बुनियादी ज़राए थे। तजारती बंदिश का ये फ़ैसला कौमी सलामती, मुआशी बका और रियासती रेट के लिए नहायत अहम और दूर रस साबित होगा। अफ़गान तजारती बंदिश से मुआशी, समाजी और रियासी तौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान में है। सिंध के बड़े शहरों में चीनी की कीमतों ने रिकॉर्ड सदा अबूर कर ली। चीनी की फ़ी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। होलसेल मार्केट में चीनी 176 रुपये, कमिश्नर कराची के रेट मुकर्रर, मगर रिटेल में शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। आबिदा खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची और सिंध के दीगर शहरों में चीनी की कीमतों को पर लग गए। शहरी बुनियादी जरूरत चीनी खरीदने से भी महरूम हो गए। हुकूमत की जानिब से सरकारी निर्ख पर चीनी की फरोख्त के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में चीनी की कीमत 210 रुपए वसूल की जाने लगी। चीनी का सरकारी होलसेल रेट 176 रुपए फी किलो, जबकि सरकारी रेट कीमत 189 रुपए फी किलो है। होलसेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने चीनी महंगी होने की वजह सिंध में क्रशिंग न होने को करार दिया। गरीब और मिडिल आदमी यानी ग्रोसरी का आइटम ले ही नहीं पाता, आप कहाँ से पूरा करेगा? चीनी को देखें, आटे को देखें। जब सब चीज़ों को आप डीरेगुलेट करने जा रहे हैं तो डीरेगुलेट की कोई पॉलिसी तो हो कि इन पे कदगन कहाँ लगानी है। शहरियों ने महंगाई का शिकवा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि चीनी के साथ साथ दीगर अशिया की कीमतों का भी नोटिस लिया जाए। वैसे इतनी चीज़ें हमारे ऊपर महंगी हैं, हर चीज़ यहाँ पर तो
और मज़ीद चीज़ें महंगी हो रही हैं। मार गई महंगाई, हर जगह एक ही दुहाई। वो शर्बा महंगाई के बायस सिर्फ चीनी ही नहीं, बाकी तमाम अशिया जरूरिया भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई। कैमरामैन जावेद जॉन के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज, कराची। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज।